हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मिस्टेक्स, जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कर सकते हो वो है कि आप वोलेटिलिटी को इग्नोर कर दो। आपको कभी भी वोलेटिलिटी को इग्नोर नहीं करना है। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपको ध्यान रखना है कि वोलेटिलिटी क्या है। अगर आपका पहला कंसिडरेशन ये होना चाहिए कि वोलेटिलिटी कहाँ पे है। अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो उस टाइम पे आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, और अगर वोलेटिलिटी कम है तो उस टाइम पे आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, या हम ऑप्शन बायर बन सकते हैं या हम ऑप्शन सेलर बन सकते हैं। या तो ऑप्शन बाई करोगे आप, या आप ऑप्शन सेल करोगे। तो आप ऑप्शन बाई या सेल किस बेसिस पे करोगे ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आप ऑप्शन बाई कैसे ये फैसला आप कैसे करोगे, ये डिसीजन आप कैसे करोगे कि मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है, उसका फैसला होगा वोलेटिलिटी को देखकर। अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो उस टाइम पे आप ऑप्शन सेल कीजिए, और अगर वोलेटिलिटी कम है तो उस टाइम पे आप ऑप्शन सेल मत कीजिए, ऑप्शन बाई कीजिए। और ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि जो वोलेटिलिटी होती है ये वेगा होता है। ग्रीक, जो मैंने आपको ग्रीक्स वाले वीडियो में बताया था कि ग्रीक्स क्या होते हैं, उसमें जो ग्रीक्स था वेगा, वो बताता है कि वोलेटिलिटी कहाँ पे है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, इस वीडियो में आप देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ग्रीक्स क्या होते हैं, और उसमें वेगा भी एक ग्रीक है। तो जो मैं वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ ये वही वेगा है। तो देखिए, वोलेटिलिटी में क्या होता है, जब वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे जो ऑप्शंस के प्रीमियम्स हैं वो इन्फ्लेट होने लगते हैं, वो ऊपर जाने लगते हैं। चाहे वो कॉल का हो चाहे पुट का हो। अगर वोलेटिलिटी ऊपर जाएगी तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम ऊपर जाएंगे, और अगर वोलेटिलिटी नीचे जाएगी तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम नीचे आएंगे, वो कम होंगे। तो देखिए, जब आप ऑप्शन सेल करते हो उस टाइम पे क्या होता है, आप प्रीमियम को कलेक्ट करते हो, प्रीमियम रिसीव करते हो। तो एक बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस है, जब आप किसी चीज़ को सेल करते हो तो आप चाहते हो उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी आपकी, आप उस प्रॉपर्टी को सेल करने जाते हो तो आप चाहोगे कि प्रॉपर्टी के रेट महंगे हों ताकि उसको मैं महंगे रेट पर बेचूं। तो जब वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है उस टाइम पे क्या होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम महंगे होते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम इन्फ्लेटेड रहते हैं। तो आपके लिए उस टाइम पे सेलिंग करना बेस्ट होगा, क्योंकि अब महंगे प्रीमियम्स को आप बेच पा रहे हो। आप एक महंगे प्रीमियम पे ऑप्शंस को बेच रहे हो और एक महंगा प्रीमियम आप कलेक्ट कर रहे हो, अच्छा प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो। और जब वोलेटिलिटी डाउन रहती है उस टाइम पे जो आपका प्रीमियम है वो डिफ्लेटेड रहते हैं, वो काफ़ी कम रहते हैं। उस टाइम पे अगर आप ऑप्शन सेल करोगे तो आपको एक सस्ते रेट पर आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो, आपको कम प्राइस मिल रहा है उस ऑप्शन का। तो उस टाइम पे आपको ऑप्शन सेल नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे आपको ऑप्शन बाई करना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑप्शन बाई करो तो आपकी वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए, जब भी आप ऑप्शन सेल करो तो आपकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है, वोलेटिलिटी जो है वो आपकी फर्स्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए किसी भी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले। बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आप वोलेटिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। वोलेटिलिटी आपको सबसे पहले देखनी है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप आ रहे हो तो आप वोलेटिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। वोलेटिलिटी आपकी पहली कंसिडरेशन होनी ही चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की, कि ऑप्शन ट्रेडिंग में दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है। तो देखिए, दूसरी मिस्टेक है कि आप अपने कैपिटल को पूरा यूज़ करें, आप फुल कैपिटल को डिप्लॉय कर दे रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में। देखिए, मान लीजिए आपके पास है 2 लाख रुपए और आप 2 लाख की पोजीशन ले रहे हैं, 2 लाख के ऑप्शन बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको नहीं करनी है, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग में। देखिए, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जब आप ऑप्शन बाई करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ता, आपको मार्जिन देना पड़ता है। तो जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो उस टाइम पे मान लीजिए आपने किसी ऑप्शन को बाई करने के लिए और 10,000 रुपये का प्रीमियम पे कर दिया है, तो अब क्या होगा, मार्केट कहीं भी जाए या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपका जो लॉस है वो मैक्सिमम 10,000 रुपये का हो सकता है। तो अब क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में जो ये प्रीमियम है जो आपने पे कर दिया है 10,000 रुपये, ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। मार्केट में चाहे वोलेटिलिटी कितनी ही बढ़ जाए, आपका जो प्रीमियम आपने 10,000 रुपये पे कर दिया है ये नहीं बढ़ेगा। तो मतलब आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने 10,000 की पोजीशन ले ली। अब मार्केट कहीं भी जाए आपके पास ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ब्रोकर कॉल करे कि आप और पैसे भरिए, आपको लॉस हो रहा है या कुछ, क्योंकि आपको जितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है उतना आपने ऑलरेडी दे दिया है, 10,000 रुपये आपने दे दिए हैं। तो ऑप्शन बाइंग में ये दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग में ऐसा करते हो, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं और 2 लाख रुपए की आपने ऑप्शन सेल कर दिए, तो ऑप्शन सेलिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रीमियम पे नहीं करना होता है। ऑप्शन सेलिंग में आपको मार्जिन पे करना होता है, और मार्जिन जो है ये मार्केट में वोलेटिलिटी के हिसाब से कम और ज़्यादा होता रहता है। अब मान लीजिए मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई है तो जो आपका मार्जिन है ये एक्सपेंड होगा, मार्जिन एक्सपेंशन होगा।
जिस पोजीशन को लेने के लिए आपको 2 लाख रुपए चाहिए थे कल, अगर कल मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो उसी पोजीशन को लेने के लिए कल आपको 2.5 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो ये जो 50 रुपये का मार्जिन एक्सपेंशन हो गया है, ये आप कहाँ से दोगे? तो देखिए, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों के लिए यहाँ पे सिचुएशन एकदम अलग है। ऑप्शन बायर है, उसने अपफ्रंट पे कर दिया है प्रीमियम, उसका मैक्सिमम लॉस उतना ही है जितना उसने प्रीमियम पे कर दिया है। तो अब उसके पास ब्रोकर की तरफ से कॉल आने का कोई चांसेस नहीं है कि कॉल आएगा आप पैसे भरिए, आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है ये वो, क्योंकि आपको जितना लॉस हो सकता है उतना प्रीमियम आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। लेकिन ऑप्शन सेलर होता है, उसका लॉस है वो डिफाइंड नहीं होता है। ऑप्शन सेलर को कितना भी लॉस हो सकता है, उसका लॉस अनडिफाइंड होता है। तो देखिए, अगर मार्केट नीचे जाता है या ऊपर जाता है, मतलब जो भी आपने ऑप्शन सेल किया है उसके अगेंस्ट अगर मार्केट जाता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। और ब्रोकर आपको कॉल करेगा कि आपका मार्जिन एक्सपेंड हो गया है और आपके पास जितना पैसा था वो आपने पूरा लगा रखा है। तो अब जो मार्जिन एक्सपेंड हो गया है, वो एक्सपेंडेड मार्जिन को आप कैसे पे करेंगे? उसके लिए आपके पास अब अकाउंट में पैसे हैं नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मार्जिन कॉल आएगा ब्रोकर का कि आप और पैसे भरिए। तो देखिए, जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ऑप्शन सेलिंग में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपनी 100% कैपिटल को डिप्लॉय ना करें, पूरी कैपिटल को डिप्लॉय ना करें। आप 50 to 60 या ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मानिए 70%, 30% तो आपको एज ए बफर रखना ही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 70% यूज़ कर सकते हो कैपिटल, 30% आपका साइड में होना चाहिए, ताकि अगर कल मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है और मार्जिन एक्सपेंड होते हैं तो उसको आप कंपनसेट करने के लिए आपके पास एक बफर हो, जिससे आप उस बढ़े हुए मार्जिन को पे कर सको। तो दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है स्पेशली ऑप्शन सेलिंग में, वो होती है कि आप अपनी 100% कैपिटल को यूज़ करें। तो ये मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करनी है। चलिए, तो अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की, कि ऑप्शन ट्रेडिंग की तीसरी मिस्टेक क्या है। देखिए, तीसरी मिस्टेक जो ऑप्शन ट्रेडिंग में होती है, जो आपको नहीं करनी है, वो ये कि अपनी पोजीशन को एक्सपायरी डे तक कैरी नहीं करना है। देखिए, एक्सपायरी डे तक अगर आप अपनी पोजीशन को कैरी करते हो तो आपके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क एसोसिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं गामा रिस्क। ये लास्ट वीक में ऐड होता है। गामा शुरू में भी होता है, ऐसा नहीं है कि शुरू में गामा एकदम साइड में रहता है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी नियर बाय आती जाती है, वैसे वैसे जो गामा होता है वो बढ़ता जाता है। गामा क्या होता है? गामा होता है आपके प्रॉफिट और लॉस होने की स्पीड। ये भी मैंने वो ग्रीक्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि गामा क्या होता है। गामा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद चेंज इन अंडरलाइंग। तो जो गामा होता है, गामा की स्पीड लास्ट वीक में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप लास्ट वीक में पोजीशन को कैरी ना करें। देखिए, अगर आप लास्ट वीक में पोजीशन को लेके जाते हैं तो नो डाउट आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लास्ट वीक में लेके जाते हो तो आपको लॉस ही तेज़ी से होगा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी बड़ी तेज़ी से होगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो लॉस भी बड़ी तेज़ी से होगा। तो मेक श्योर आप लास्ट वीक में पोजीशन को मत लेके जाइए। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो ठीक है, आप फिर भी कंसिडर कर सकते हैं लास्ट वीक में जाना, लेकिन अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी लास्ट वीक में मत लेके जाइए। अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैं किसी भी पोजीशन को लास्ट डे तक कभी भी कैरी नहीं करता, क्योंकि लास्ट वीक एक तो वैसे भी वॉलेटाइल रहता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है, और दूसरा गामा रिस्क आ जाता है। अगर मार्केट ने एक छोटा सा मेरे अगेंस्ट मूव दे दिया तो फिर क्या होगा, मेरा जो लॉस होगा वो बड़ी तेज़ी से होगा। और सिर्फ गामा रिस्क ही नहीं, एक और रिस्क होता है, वो ये अगर आप ऑप्शन सेल करके काम कर रहे हैं और लास्ट वीक में आप पोजीशन को कैरी करते हैं तो फिर क्या होगा, जो आपका मार्जिन है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लास्ट वीक में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तब तो ये रिस्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तब तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है लास्ट वीक में जाना। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो स्टॉक ऑप्शंस हैं उसमें फिजिकल सेटलमेंट होता है। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी है, वहाँ तो कैश सेटलमेंट होता है, तो वहाँ चल जाता है, वहाँ एक बार फिर भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड करते हो और वहाँ पे आप लास्ट वीक में जाते हो तो फिर क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टॉक ऑप्शंस में फिजिकल सेटलमेंट होता है कि अगर आपको कोई ऑप्शन असाइन होता है तो फिर आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फिर आपको वो स्टॉक बाई करना पड़ेगा। और जितने का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, जो लॉट साइज़ है उस स्टॉक का, उतने ही स्टॉक आपको कैश में खरीदने पड़ेंगे। मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जिसका लॉट साइज़ है 1000 और वो ट्रेड कर रहा है 1000 रुपीज़ पे, तो कितना हो गया, 1000 × 1000 कितना हो गया, 10 लाख। तो आपके पास 10 लाख रुपीज़ होने चाहिए उस स्टॉक की फिजिकल डिलीवरी लेने के लिए। तो अब आप देखिए कितना बड़ा रिस्क आपके साथ आ जाता है अगर आप स्टॉक ऑप्शंस को लास्ट वीक में लेके जाते हैं। तो अगर आप लास्ट वीक में लेके गए और आपको वो स्टॉक असाइन हो गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उस स्टॉक का जितना डेरिवेटिव लॉट है उतने ही स्टॉक आपको कैश मार्केट में जाके बाई करने पड़ेंगे। आपके पास 10 लाख रुपए होने चाहिए उन स्टॉक्स को खरीदने के लिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगती है जो कि काफ़ी हैवी होती है।
तो मेक श्योर आप कभी भी लास्ट वीक में ना जाएं। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लास्ट वीक में ना जाएं, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में तो मैं हाईली आपको बोलूँगा स्ट्रिक्टली आपको लास्ट वीक में बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप एक छोटे ट्रेडर हैं, आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, तो वैसे ही आपको स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड नहीं करने चाहिए और लास्ट वीक में तो आप भूल के भी मत जाइए। और देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और जैसा कि मैंने बोला कि लास्ट वीक में गए तो फिजिकल सेटलमेंट होगा, तो देखिए यही एक बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपका जो ऑप्शन है वो वर्थलेस एक्सपायर होता है तो आपको प्रॉफिट भी होगा, नो डाउट, लेकिन लास्ट वीक में जब आप जाओगे तो क्योंकि फिजिकल सेटलमेंट होता है तो काउंटर पार्टी रिस्क ना हो, इस वजह से क्या करती है एक्सचेंज, जो मार्जिन है उनको इतना बढ़ा देती हैं कि एक लॉट को, मान लीजिए आप रिलायंस को ट्रेड कर रहे हो और लास्ट वीक में जाते हो, तो एक लॉट को रखने का ही लास्ट वीक में जो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो 3-4 लाख रुपए होगी। तो इस वजह से लास्ट वीक में जो मार्जिन एक्सपेंशन होता है स्टॉक ऑप्शंस में वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल होता है। अगर शुरू में इतना है तो उसका ग्राफ एकदम ऊपर जाएगा, लास्ट वीक में वो बहुत ज़्यादा होगा। तो मेक श्योर आपको लास्ट वीक में तो कभी जाना ही नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए तो अब बात करते हैं अगले मिस्टेक की। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में जो अगले मिस्टेक होती है वो होती है कि लोगों को पता नहीं होता कि ऑप्शंस में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, जो ऑप्शन पोजीशन उन्होंने ले ली उसको मैनेज कैसे करना है। अब देखिए मार्केट तो डायनेमिक है, जहाँ पे आपने पोजीशन ली है ऐसा नहीं है कि मार्केट वहीं पे रुका रहेगा। मार्केट डायनेमिक है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है उसके अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है और आपको लॉस होता है तो उस केस में आपको अपनी पोजीशन को मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता कि आपको पोजीशन को कैसे मैनेज करना है, उस पोजीशन में कैसे एडजस्टमेंट करने हैं, तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको पोजीशन को एडजस्ट करना आना ही चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि मार्केट मूव ना करे, मार्केट आपकी पोजीशन के अगेंस्ट मूव ना करे। और अगर मार्केट आपकी पोजीशन के अगेंस्ट मूव करेगा तो आपको एडजस्टमेंट करने ही पड़ेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे 1-2 कमेंट भी आए थे तो उन कमेंट्स का आंसर भी यही है। कमेंट ये थे कि क्या एडजस्टमेंट जानना बहुत ज़रूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एडजस्टमेंट करने नहीं आते, अगर आपको पोजीशन को मैनेज करना नहीं आता, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा उसके साथ साथ आपको अपनी पोजीशन, अपनी प्रॉफिटेबल रेंज को भी मूव करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एडजस्टमेंट जानना, ऑप्शंस को मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है, अगर आप ये नहीं सीखते हो, तो एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो चलिए अब बात करते हैं अगले मिस्टेक की। अगले मिस्टेक जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कर सकते हो, मेनली ऑप्शन सेलिंग के लिए है, कि जो आपने ऑप्शन सेल किया है उसको आप अलो कर रहे हो इन द मनी जाने के लिए। इन द मनी क्या होता है, जहाँ पे मार्केट है, मार्केट आपकी पोजीशन से ऊपर चला गया है तो जो आपके कॉल ऑप्शन है वो इन द मनी हो जाएंगे, और मार्केट जहाँ पे है वहाँ से नीचे चला गया है तो उससे ऊपर की जितने भी स्ट्राइक्स हैं वो इन द मनी हो जाएंगी पुट ऑप्शन के लिए। तो ये होता है इन द मनी और आउट द मनी। अगर आप नहीं समझते कि इन द मनी, आउट द मनी ये सब क्या होता है, तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, इस वीडियो में मैंने पूरा समझाया है कि इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी ये सब क्या होता है। इसको बोलते हैं मनीनेस ऑफ ऑप्शंस। तो मनीनेस ऑफ ऑप्शंस क्या होता है ये मैंने इस वीडियो में समझाया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए आपको कभी भी अलो नहीं करना है कि आपका बेचा हुआ ऑप्शंस, जो ऑप्शन आपने सेल कर दिया है उसको आपको इन द मनी में कभी भी नहीं जाने देना है। जब भी मार्केट आपके उस ऑप्शन को चैलेंज करता है और एट द मनी पे ही जब वो पहुंचता है, जो स्ट्राइक आपने सेल की है, जब वो स्ट्राइक एट द मनी हो जाती है उसी टाइम पे आपको उसको उसमें एडजस्टमेंट कर देने हैं, उसको और आगे शिफ्ट कर देना है। देखिए सबसे पहले तो आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बेचने हैं, आपको एट द मनी ऑप्शंस भी नहीं बेचने हैं, और इन द मनी तो आप भूल ही जाइए। आपको आउट ऑफ द, एट द मनी आप बेच सकते हो, जैसे स्ट्रेडल होता है उसमें हम एट द मनी बेचते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटजीज में आप कर सकते हो। लेकिन नेकेड ऑप्शन मेक श्योर कि आप एट द मनी के ना बेचे अनटिल अनलेस वो कोई एडजस्टमेंट ट्रेड ना हो, कोई रेफरेंस ट्रेड ना हो। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आप नेकेड ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपको आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन बेचने हैं। फिर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार्केट आपके ऑप्शन को चैलेंज करेगा। मान लीजिए मार्केट आपके ऑप्शन को चैलेंज कर रहा है और जहाँ पे आपने ऑप्शन सेल किया है मार्केट वहीं पे पहुँच गया, तो अब आपको उस ट्रेड में लॉस हो रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है,
अब मार्केट ऊपर पहुंच चुका है, तो जिस स्ट्राइक पे आपने सेल किया था वो स्ट्राइक एट द मनी हो गई है। तो जब स्ट्राइक एट द मनी होती है वहां तक आप वेट कर सकते हो। अगर अब मार्केट यहां से और ऊपर जाता है तो अब वो आपकी स्ट्राइक इन द मनी होगी। ऊपर जाता है तो इन द मनी होगी कॉल ऑप्शन के लिए, और नीचे जाता है तो इन द मनी होगी पुट ऑप्शन के लिए। तो अब मार्केट अगर वहां से और आगे जाता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है कॉल और पुट के हिसाब से, तो वो जो आपकी स्ट्राइक है वो इन द मनी होगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि उस स्ट्राइक को इन द मनी नहीं होने देना है, क्योंकि अगर वो इन द मनी होगी, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसको इन द मनी नहीं होने देना है, उसका रीज़न ये है कि जो एट द मनी होता है उसका डेल्टा होता है 50। अब अगर मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा तो वो इन द मनी होना शुरू हो गया, तो उसका डेल्टा ऊपर बढ़ता जाएगा और 1 की तरफ जाता जाएगा। मतलब जितना ऊपर जाएगा उतना जो 50 से कितना होगा 55, 60, 70, 80 ऐसे करके, और जितना वो इन द मनी जाती जाएगी उतना ही वो 1 की तरफ जाता जाएगा। तो जो आपके लॉस आने की स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे इन द मनी होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो जो आपके लॉस आने की स्पीड है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी। जैसे जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना ही आपको लॉस आएगा और उस लॉस आने की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। जितना ऊपर जाएगा उतना ही तेज़ी से आपके लॉस आने की स्पीड बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको लॉस फ्यूचर के रेट से आना शुरू हो जाएगा कि निफ्टी अगर 1 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो आपका लॉस भी फिर 1 पॉइंट ही बढ़ रहा है। निफ्टी अगर 10 पॉइंट ऊपर गया है तो फिर आपका लॉस भी 500 रुपये का बढ़ रहा है। मतलब अब जो आपका लॉस है वो फ्यूचर की रेट से आ रहा है, तो वो लॉस एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। और आपको मेक श्योर करना है कि आपको कभी भी अपने ऑप्शन को इन द मनी नहीं जाने देना है। जब भी ऑप्शन एट द मनी पहुंचता है वहीं पे आपको एडजस्टमेंट कर देने हैं। अगर इन द मनी आप जाने देते हो तो एक तो आपकी मार्जिन जो एक्सपेंशन होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। जितना वो इन द मनी जाता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप पैसे नहीं डालते आपको ब्रोकर से कॉल आएगा, क्योंकि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। और दूसरा, आपका जो लॉस है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन वो बढ़ कैसे रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। उसके लॉस आने की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतनी आपके लॉस आने की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जो ऑप्शन सेल कर दिए हैं उनको कभी भी किसी भी केस में इन द मनी नहीं जाने देना है। जैसे वो एट द मनी पहुँचते हैं वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट कर देने हैं। तो ये है, मैंने आपके साथ 5 मिस्टेक शेयर की हैं। ये 5 मिस्टेक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं करनी है। मेनली इनमें ऑप्शन सेलिंग के मैंने ज़्यादा इंक्लूड किए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑप्शन सेल करता हूँ। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपके पास एक थोड़ी लग्जरी होती है कि आपने जितना प्रीमियम पे कर दिया है वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। तो आपने प्रीमियम पे कर दिया, उसके लिए ऑप्शन बाइंग में आप प्रीमियम पे करते हो, ऑप्शन सेलिंग में आप मार्जिन पे करते हो। प्रीमियम जो है वो एक्सपेंड नहीं हो सकता मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ जाए, लेकिन जो मार्जिन आपने पे किया है उसमें एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है मार्जिन में वॉलेटिलिटी के मार्केट में वॉलेटिलिटी के हिसाब से। अगर वॉलेटिलिटी कम होगी तो जिस पोजीशन के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए थे, हो सकता है कल उसके लिए आपको 85,000 रुपीज़ ही चाहिए। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी एक्सपैंड होती है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगी। जिस पोजीशन के लिए आज आपको 1 लाख रुपए चाहिए, कल उसके लिए आपको 1.25 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं ऑप्शन सेलिंग की। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो मेक श्योर आप ये गलतियां ना करो जो मैंने आपको बताई हैं। और अगर आप इन गलतियों का ध्यान रखते हो तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।